हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर मैं लेके आ गया हूँ द हिंदू एडिटोरियल। और ये जो एडिटोरियल है वो एडिटोरियल कब का है तो 3 सितंबर 2025 न्यू दिल्ली एडिशन, यानी कि नेशनल एडिशन। न्यूज़पेपर नेम्स द हिंदू, ठीक है, और द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है। तो फिर से आज हम एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करेंगे, ग्रामर को समझेंगे, मीनिंग को समझेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद जो है एंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम पार्सिंग का, ठीक है। पार्सिंग मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिक्लेयर करना कि कौन किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि पार्सिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश को समझने के लिए, है ना। पार्सिंग से हमें ये पता चलता है कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर जब हम उसे फाइंड कर लेते हैं तब हमें इंग्लिश समझना, यानी कि सब्जेक्ट को समझना, वर्ब को समझना, हेल्पिंग वर्ब को समझना, ऑब्जेक्ट को समझना, प्रीपोजिशन को समझना, हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है वो बेस्ड ऑन है रिसेंट एससीओ समिट जो कंप्लीट हुआ है चाइना में, ठीक है। उसी पे बेस्ड है। उसमें इंडिया का जो मूव है, उसमें यूएस का जो मूव है, सॉरी यूएस नहीं, चाइना का जो मूव है, रशिया का जो मूव है ना। ये एडिटोरियल उसी पे क्या है, बेस्ड है, ठीक है। तो हेडिंग है अनमिस्टेकेबल शिफ्ट, है ना। शिफ्ट मतलब क्या होता है, चेंज करना। क्या होता है कि हम अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने अगर डायरेक्शन इंस्टेंट चेंज कर लिया तो उसे क्या कहा जाता है, शिफ्ट करना, है ना। हमने अभी मैं मूव कर रहा था ईस्ट की ओर और जस्ट मैंने वेस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, हम शिफ्ट बोलेंगे, है ना। और ये क्या है, अनमिस्टेकेबल, है ना। कैसा शिफ्ट है, तो अनमिस्टेकेबल है। ऐसा नहीं है कि मिस्टेकेबल या मिस्टेक के दृष्टिकोण से ये शिफ्ट किया गया है, अनमिस्टेकेबल है, जानबूझ के किया गया है, ठीक है। ये जो शिफ्ट है गलती से नहीं हुआ है ना, मिस्टेक से नहीं हुआ है, ये अनमिस्टेकेबल है। कहने का मतलब ये है कि ये जानबूझ के किया गया है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि ये वैसे गलती से हो गया, है ना, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे तो किसका शिफ्ट के बारे में बात हो रही है, किसकी शिफ्ट के बारे में बात हो रही है। तो बात हो रही है यहाँ पे कि जो हमारा इंडिया का शिफ्ट हुआ है, जस्ट हम क्या हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। किधर शिफ्ट हो चुके हैं, तो फ्रॉम यूएस, ठीक है। वहाँ से हमें हमारी पॉलिसी अभी क्या दिख रही है, हमारी पॉलिसी अभी ये दिख रही है कि हम यूरोप से, यूएस से शिफ्ट होकर किधर आ चुके हैं, अपने ग्लोबल साउथ की तरफ, अपने एशियन नेशंस की तरफ, अपने जो जो नेबर नेशन है उसकी तरफ हम क्या हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसी की बात हो रही है ना। इंडिया सिग्नल्ड अ चेंज इन फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स एट द एससीओ समिट, ठीक है। तो इंडिया हो जाएगा नाउन, सिग्नल्ड V2, ठीक है। अ आर्टिकल चेंज, चेंज क्या हो जाएगा बताओ, नाउन, ठीक है। इन किसमें, प्रीपोजिशन, फॉरेन पॉलिसी स्टैंस, ये फॉरेन पॉलिसी स्टैंस ये एक साथ क्या हो जाएंगे, कंपाउंड नाउन, ठीक है, ठीक है। या इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो फॉरेन पॉलिसी स्टैंस नहीं, इसको कंपाउंड नाउन ही रहने दो एक साथ। एट प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, एससीओ समिट कंबाइंड में क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या होगा, इंडिया सिग्नल्ड, इंडिया ने क्या करा है, सिग्नल करा है। सिग्नल करने का मतलब क्या है, उस तरफ बढ़ा है, अ चेंज, किस तरफ बढ़ा है, एक चेंज की तरफ, इन फॉरेन पॉलिसी स्टैंस एट एससीओ समिट। जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी स्टैंस है, फॉरेन पॉलिसी पोजीशन है ना, विदेश नीति का जो पोजीशन है उस पे इंडिया ने क्या करा है, एक चेंज को सिग्नल करा है, एक चेंज को की तरफ बढ़ा है। तो ये कहाँ देखने को मिला, ये कहाँ देखने को मिला, एट द एससीओ समिट, एट द एससीओ समिट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा लाइन देखते हैं, ठीक है।
more than outcomes, Prime Minister Narendra Modi decisions to visit China for Shanghai Cooperation Organization, so-called SCO summit, was a clear message from the government on a shift in its foreign policy outlook. पार्स कर लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है मोर देन. यहाँ पे मोर क्या हो जाएगा? एडवर्ब. देन क्या हो जाएगा? देन को हम कंजंक्शन भी मान सकते हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन भी मान सकते हैं. द आर्टिकल्स, आउटकम्स नाउन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक साथ हो जाएगा कंपाउंड नाउन का. क्या? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डिसीजन, अगेन नाउन है ना, एपोस्ट्रॉफी एस के साथ. टू विजिट, 2+V1, कहाँ? चाइना, अगेन नाउन. ठीक है. फोर SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या हो जाएगा? नाउन, कंपाउंड नाउन. समिट, पूरा का पूरा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, इस पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? कंपाउंड नाउन. एक साथ जब मल्टीपल नाउन्स आते हैं तो उसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं. ठीक है. वाज अ क्लियर मैसेज, है ना, वाज अ क्लियर मैसेज. वाज यहाँ पे सिंगल है तो ये मेन वर्ब होगा, है ना. अगर किसी अदर वर्ब के साथ होता तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. ठीक है. आर्टिकल, क्लियर, मैसेज एडजेक्टिव और मैसेज हो जाएगा नाउन. ठीक है. फ्रॉम, प्रीपोजिशन द, आर्टिकल्स गवर्नमेंट नाउन, ऑन प्रीपोजिशन अ, आर्टिकल शिफ्ट नाउन, इन प्रीपोजिशन इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन फॉरेन, इट्स फॉरेन पॉलिसी, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा ये, इट्स फॉरेन पॉलिसी नाउन, आउटलुक. ठीक है. फॉरेन पॉलिसी आउटलुक कंपाउंड नाउन हो जाएगा एक साथ. इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, ये नाउन के पहले आया है. ठीक है. पोजीशन को देख के दिखला रहा है किसका फॉरेन पॉलिसी, इसका फॉरेन पॉलिसी, इसलिए यहाँ पे इट्स आया है. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं, मीनिंग देखते हैं. मोर देन द आउटकम्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन टू विजिट चाइना फॉर संघाई cooperation summit was a clear message from the government on a shift in its foreign policy outlook. तो जो आउटकम से ज़्यादा, आप यहाँ पे कह सकते हो कि मोर देन द आउटकम्स. आउटकम्स क्या होगा? उससे ज़्यादा क्या देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आउटकम्स मतलब होता है रिजल्ट. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन है टू विजिट चाइना फॉर SCO समिट वाज अ क्लियर मैसेज. क्या था? तो क्लियर मैसेज था फ्रॉम गवर्नमेंट. कहाँ से? तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑन अ शिफ्ट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी आउटलुक. किसका मैसेज था? गवर्नमेंट की तरफ से. तो मैसेज ये था कि हम क्या हो रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं. कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए शिफ्ट कर रहे हैं? तो ऑन अ शिफ्ट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी आउटलुक. तो जो हमारा फॉरेन पॉलिसी आउटलुक अभी जस्ट कुछ दिन पहले था, ठीक है, आफ्टर US टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या हो रहा है? अब शिफ्ट हो रहा है या शिफ्ट हो चुका है. ये मैसेज है किसका? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अदर नेशंस के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, इट हैज़ बीन 7 years सिंस मिस्टर मोदी हैड ट्रेवल टू चाइना, है ना. ये क्या हो चुका है? इट हैज़ बीन 7 years सिंस. तो अभी तक जो है 7 साल हो चुके हैं, है ना. 7 years हो चुका है सिंस जब मिस्टर मोदी क्या हो चुके थे, ट्रैवल किए थे चाइना. ठीक है. 7 साल के बाद जो है उनका ये फर्स्ट ट्रैवल है. कहाँ की तरफ? चाइना की तरफ. जो उन्होंने चाइना में उन्होंने SCO समिट को अटेंड करा है. एंड हिज मीटिंग विथ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वॉज देयर फर्स्ट सच बायलैटरल इंगेजमेंट सिंस द मिलिट्री स्टैंड ऑफ 2020. और जो बायलैटरल इंगेजमेंट हुआ है मिस्टर शी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ उनका फर्स्ट बायलैटरल इंगेजमेंट है. बायलैटरल क्या होता है? ऐसा इंगेजमेंट जो दो नेशंस के बीच होता हो, जो दो देश के बीच हो, उसको हम बायलैटरल बोलते हैं. जो 3 देश के बीच हो इंगेजमेंट, मीटिंग, उसको हम ट्राइलेटरल बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच जो इंगेजमेंट हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायलैटरल इंगेजमेंट. और ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था लद्दाख में 2020 में, उसके बाद पहला बायलैटरल मीटिंग है मिस्टर मोदी और मिस्टर सी के बीच. ठीक है. इस बीच में कोई मीटिंग नहीं हुआ था.
ठीक है। इट हैज़ बीन 3 years सिंस मिस्टर मोदी अटेंडेड द एससीओ समिट। और जो 3 साल हो चुके हैं जिसमें मिस्टर मोदी खुद पर्सनली एससीओ समिट अटेंड किए, है ना। इससे पहले जो भी हुए बिटवीन 3 years जो प्रीवियस 3 years में, उसमें या तो फॉरेन मिनिस्टर गए या अदर कोई डेलीगेशन गया हमारे कंट्री से, प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, है ना। प्राइम मिनिस्टर का जो अटेंड हुआ है वो आफ्टर 3 years हुआ है ना। अ यूरेशियन ग्रुपिंग सीन एज अ डिसाइडेडली एंटी वेस्टर्न। और यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ नेशंस हैं किसमें, एससीओ में। तो एससीओ में अगर आपने जीके पढ़ा होगा तो एससीओ में टोटल 10 नेशंस हैं। कितने नेशंस हैं, 10 कंट्री हैं, जिसमें आपको जो देखा जाए तो मेनली एशियन कंट्री है। और रसिया को अगर हम ऐड करते हैं तो रसिया का कुछ पार्ट यूरोप में पड़ता है, कुछ पार्ट एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, यूरेशियन ग्रुप। कहने का मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें यूरोप के एक नेशन और एशिया के मैक्सिमम नेशन है, यानी कि 9 कंट्री जो है इसमें एशिया है, एशिया के हैं, एशिया कंटिनेंट के हैं, एशिया महादेश के हैं, और एक कंट्री जो कि एशिया एंड यूरोप दोनों में पड़ता है, विच इज़ रशिया, वो है। इसीलिए इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, यूरेशियन ग्रुप, है ना। एससीओ जो है 10 नेशन का एक क्या है, रीजनल ग्रुपिंग ये है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये डायरेक्टली क्या है, मोदी अटेंडेड द एससीओ समिट और यूरेशियन ग्रुपिंग सीन एज अ डिसाइडेडली एंटी वेस्टर्न। और इसमें क्या देखा गया कि जितने भी यूरेशियन ग्रुप यानी कि इसके जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो, उनको ये देखा गया कि वो डिसाइडेडली मतलब पहले से ही क्या है, एंटी वेस्टर्न है, ऐसा देखा गया। मतलब कि वो वेस्टर्न कंट्री के, यूरोपियन कंट्रीज़ के खिलाफ हैं, ऐसा देखा गया। मीनवाइल मीनवाइल photographs of the bonhomie between मिस्टर मोदी, मिस्टर सी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, है ना। जो फोटोग्राफ अभी वायरल हो रहा था जिसमें मिस्टर मोदी, मिस्टर सी जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, ये सब एक साथ दिखे थे, है ना। इवोक्ड, क्या कर रहा है, इवोक कर रहा है, इवोक करना मतलब प्रदर्शित करना, है ना। इवोक्ड मेमोरीज ऑफ एन इनएक्टिव रसिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल। तो इवोक कर रहा है, किसको इवोक कर रहा है, मेमोरीज़ को। कौन सी मेमोरीज़ को, पास्ट मेमोरीज़ को, है ना। उन यादों को जो कि कभी, जो क्या हो चुका था, ऑफ एन इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव नहीं था, है ना। जो क्या था, मतलब नेसेंट स्टेज में था, मतलब वो एक्टिव नहीं था, इनएक्टिव, है ना। इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव ना हो, क्या एक्टिव ना हो, तो रसिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल। ये जो रसिया इंडिया चाइना का ट्राइलेटरल था जो कि बहुत पहले इनएक्टिव हो चुका था, मतलब वो जो है एक्टिव नहीं था, अस्थिर था, इस मतलब आप उसे कह सकते हो कि वो क्या था, स्थिर हो चुका था। वो क्या दिखाई अभी कि इसमें जो है कुछ, है ना, इसकी नए मेमोरीज दिखे। कहने का मतलब ये है कि जो पहले इंडिया चाइना और रशिया का जो रिलेशन था, जो कि बहुत पहले वो हो चुका था, है ना, इनएक्टिव हो चुका था पहले, अब उसमें क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि मतलब जैसे कि ये फ़ोटो वायरल हुआ ना, तो अब उसमें न्यू जो है टर्म हमें दिख रहे हैं, न्यू रिलेशन का फ्यूचर हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है, ऐसा एडिटर का मानना है, ठीक है। कि अब नया रिलेशन लग रहा है कि स्टार्ट होगा, नए जो है, जो ये जो ट्राइलेटरल कॉम्बिनेशन बन रहा है ये फिर से क्या होगा, अब एक्टिव होगा, है ना। तो ये बताया जा रहा है। द बायलैटरल मीटिंग विद चाइना सॉ द टू लीडर्स गिव देयर अप्रूवल टू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएटेड इन 2024। और जो बायलैटरल मीटिंग हुआ है, जो दो देशों की मीटिंग के बीच जो मीटिंग हुआ है, कौन दो देशों के बीच, चाइना और इंडिया के बीच, क्या देखा गया उसमें, सॉ देखा गया, क्या उसमें, सॉ द टू लीडर्स गिव देयर अप्रूवल, दोनों लीडर्स ने क्या दिया, अपना अप्रूवल दिया, टू द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है, स्थिरता देना, मतलब उसको नॉर्मल करना। किसको नॉर्मलाइजेशन करना, किसको नॉर्मलाइज करा है, तो नॉर्मलाइज प्रोसेस इनिशिएटेड इन 2024। जो 2024 अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसको उन्होंने क्या करा, तो उसको उन्होंने क्या करा, अप्रूव करा, है ना, अप्रूव करा, ठीक है। यानी कि जब अक्टूबर 2024 से क्या हो रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारी बातें स्टार्ट हो गई है, मतलब जो हमारा पहले का जो सिनेरियो था उस पर हम क्या हो चुके हैं, उससे अलग हम क्या कर रहे हैं अब, जो उनसे यानी कि चाइना से रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मतलब हमारा जो प्रोसेस है
वो अब नॉर्मल हो रहा है चाइना के साथ। कब से? तो अक्टूबर 2024 से, ठीक है। लीडिंग फ्रॉम ट्रूप डिसएंगेजमेंट, तो इसमें क्या क्या किया गया, जो हमारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है इसमें क्या क्या हो रहा है, तो ट्रूप डिसएंगेजमेंट अलोंग द LAC। डिसएंगेजमेंट मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब होता है कि अगर हम किसी आपसे, अगर हम क्या हो रहे हैं, आपसे अगर हमारा फाइट हो रहा है, हमारा अगर रिलेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट बोलते हैं, है ना। और डिसएंगेजमेंट मतलब क्या होता है, अगर मिलिट्री के प्रोस्पेक्टिव से, ट्रूप के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम डिसएंगेजमेंट बोलते हैं, कहने का मतलब ये है कि दोनों देश के जो ट्रूप्स हैं, कहने का मतलब वो ट्रूप क्या होता है, सेनाएं, वो क्या हो रहे हैं, LAC पे डिसएंगेज हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों पहले क्या थे, पहले दोनों एक साथ रहते थे। कहने का मतलब ये था, है मेरा, कि दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। मतलब जो ट्रूफ के साथ जो मैटर था पहले, कि नहीं पूरा का पूरा जो माहौल, टेंस माहौल था पहले, कि नहीं कोई बॉर्डर नहीं छोड़ता था, है ना, दोनों कंट्री के सेनाएं एक दूसरे के बॉर्डर पे लगे हुए रहते थे हमेशा, है ना। तो उसमें क्या किया गया है, डिसएंगेजमेंट किया गया है, उसमें ढीलापन दिया गया है कि नहीं, आप, हम भी नॉर्मल हैं, आप भी नॉर्मल हैं, आप भी अपने पोस्ट पे जाओ, हम भी अपने पोस्ट पे जाते हैं, ऐसा किया गया है। डिसएंगेजमेंट कहना है उसे, हम कहते हैं कि मतलब वो जो क्या कह सकते हो आप इसे, कि है ना, इनएक्टिव होना, है ना, इसे हम कह सकते हैं इनएक्टिव होना, मतलब, ठीक है। LAC क्या होता है, तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है उसे हम LAC के नाम से जानते हैं, ठीक है। द टू नेशन the two nation the two sides agreed to fast track the boundary resolutions process being discussed by their special representative, और फास्ट ट्रैक बाउंड्री रिजोल्यूशंस प्रोसेस, है ना, ये क्या है, जो हमारा बाउंड्री का मैटर है किसके साथ, यानी कि हमारे जो बॉर्डर का मैटर है चाइना के साथ LAC पे जो विवादित है, उस पर ये बातें की जा रही है कि दोनों देश क्या हो गए हैं, एग्री हो चुके हैं टू फास्ट ट्रैक बाउंड्री रिजोल्यूशन प्रोसेस। जो बाउंड्री का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजोल्यूशन उसमें कैसे लाया जाए, है ना, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उस प्रोसेस पे जो है दोनों देश के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव क्या हो किए हैं, डिस्कस किए हैं, बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है। दे ऑल्सो गेव द ग्रीन लाइट फॉर रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, और दोनों नेशन ने क्या दिया है, तो ग्रीन लाइट मतलब पॉजिटिव सिग्नल, है ना, कहते हैं ना कि ग्रीन लाइट जल गया अब चलो, है ना। तो एग्री हुए हैं किस पे, ग्रीन लाइट का मतलब ये होता है कि एग्री होना, राजी होना, है ना। ग्रीन लाइट फॉर द रिजम्पशन मतलब फिर से स्टार्ट करना, क्या स्टार्ट करना, ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, जो इंडिया चाइना का डायरेक्ट फ्लाइट्स अभी बंद है ना, उसको स्टार्ट किया जाएगा। वीज़ा फैसिलिटी जो है, जो बंद है, उसको भी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड बिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक टाइज टू स्टेबलाइज वर्ल्ड ट्रेड, जो इकोनॉमिक टाइज है, जो हमारा ट्रेड का टाइज है किसके साथ, चाइना के साथ, उसको क्या किया जाए, बिल्ड किया जाए फिर से, है ना। क्यों बिल्ड किया जाए, टू स्टेबलाइज वर्ल्ड ट्रेड को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर करने के लिए। एज मिस्टर मोदी कमिटेड टू टेकिंग फॉरवर्ड टाइज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, है ना। और जैसा कि ये देखा गया कि मिस्टर मोदी क्या थे, कमिटेड थे, है ना, कमिटेड थे किस चीज़ के लिए, टू टेकिंग फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ने के लिए, किस चीज़ में, टाइज के लिए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। और वो टाइज कैसा होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट हो। कहने का मतलब ये है कि हमारा और तुम्हारा, यानी कि दोनों नेशन का क्या होना चाहिए, एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, एंड सेंसिटिविटी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट भी होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, एंड सेंसिबिलिटी मतलब हम एक दूसरे के प्रति सेंसिबल हो, है ना, हम आपके प्रॉब्लम को समझे और आप मेरे प्रॉब्लम को समझे, इसी को बोलते हैं सेंसिबल होना एक दूसरे के प्रति। म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मिस्टर सी कॉल्ड फॉर द ड्रैगन चाइना एंड एलिफेंट इंडिया टू कम टुगेदर, और मिस्टर सी ने क्या बोला कि ड्रैगन मतलब चाइना और एलिफेंट मतलब इंडिया, मतलब एलिफेंट को इंडिया से डिनोट किया गया यहाँ पे, और ड्रैगन को तो सब जानते ही हैं चाइना से डिनोट किया जाता है। दोनों नेशन में ये दोनों बोथ एनिमल जो है क्या है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी वाइड स्प्रेड है, तो दोनों नेशन को उसके जो है एनिमल्स के नाम से डिनोट किया गया है यहाँ पे। तो मिस्टर सी ने क्या बोला, कॉल्ड फॉर ड्रैगन और एलिफेंट टू कम टुगेदर, है ना,
क्या बोला कि ड्रैगन यानी कि इंडिया और चाइना को क्या आना चाहिए, साथ आना चाहिए। सच सच बोनहोमी वॉज अनथिंकेबल इवन अ ईयर एगो। और ये दोनों जो साथ साथ अभी हम मिलन जो देख रहे हैं ना, सारे जो इंडिया चाइना का जो बोनहोमी देख रहे हैं, बोनहोमी मतलब होता है एक साथ आना, ठीक है, मिल के आना एक साथ, है ना, भाईचारे को दिखाना। वॉज अनथिंकेबल मतलब ये अविश्वसनीय है, ये विश्वास करने लायक नहीं है। इवन अ ईयर एगो, एक साल पहले तक ये विश्वास करने लायक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि चाइना इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। एंड इट इज़ क्लियर दैट इट हैज़ बीन ड्रिवन इन सम मेजर्स। और ये क्लियर क्या है, ये क्या है, एंड और इट इज़ क्लियर दैट इट हैज़ बीन ड्रिवन। तो ये क्लियर है, क्या क्लियर है कि इट हैज़ बीन ड्रिवन, तो ये क्या किया गया है, ड्रिवन है, किसी के द्वारा ड्रिवन किया हुआ है, किसी चीज़ के द्वारा ड्रिवन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि किसी अदर इफेक्ट से क्या है, ये प्रभावित है। कौन सा अदर इफेक्ट है, इन सम मेजर्स बाय द यूएस मूव्स टू इम्पोज टैरिफ्स एंड सैंक्शन ऑन इंडिया। और हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये क्यों हो रही है, तो ये हो रही है यूएस के चलते। यूएस का जो मूव्स है, यूएस का जो वो है स्टेप है, क्या स्टेप, तो इम्पोज टैरिफ एंड पेनल्टी या सैंक्शन ऑन इंडिया, उसका इम्पैक्ट ये है जो कि हमें चाइना और इंडिया के बीच रिलेशन देखने को मिल रहा है। एंड न्यू दिल्ली सेंस ऑफ मिसट्रस्ट अबाउट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस इंटेंशन। और न्यू दिल्ली यहाँ पे जो बता रहा है वो किसके लिए आया है, इंडिया नेशन के लिए आया है। किसी भी कंट्री का जब एडिटोरियल में हम उसके कैपिटल का नाम पढ़ते हैं, दैट मीन्स कि वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि न्यू दिल्ली का जो सेंस है ऑफ मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट मतलब अविश्वास, किस पे अविश्वास, अबाउट किसके लिए, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन पे अब हमारा क्या नहीं रहा, अब हमारा विश्वास नहीं रहा, अब हमारा मिसट्रस्ट हो चुका है किस पे, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशंस एंड इंटेंशन, है ना। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशंस का के इंटेंशन पे हमारा क्या हो चुका है, मिसट्रस्ट हो चुका है, ठीक है। आगे, दिस अलाउड मिस्टर मोदी एंड हिज डेलीगेशन फॉर मोमेंट, है ना, टू साइड स्टेप सम ऑफ कंसर्न इंडिया। और ये क्या कर दिया है, दिस अलाउड, ये क्या करता है, अलाउ किया है किसको, मिस्टर मोदी एंड हिज डेलीगेशन, मिस्टर मोदी और उनके डेलीगेशन को, डेलीगेशन मतलब उनके साथ जो मेंबर्स गए हुए हैं, ठीक है, फॉर द मोमेंट कुछ समय के लिए, टू साइड स्टेप सम ऑफ कंसर्न इंडिया हैज़ हैड। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको हमने क्या करा है, कुछ समय के लिए साइड कर दिया है, अलग कर दिया है कि चलो ठीक है कोई नहीं, पहले हम जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उस पर काम करते हैं, जो हमारा टैरिफ इम्प्लीमेंट हुआ है हम पे, उसको हम उस पर हम काम करते हैं, उसको कैसे उसके समस्याओं को कैसे ख़त्म किया जाए उस पर हम काम करते हैं। इसके लिए मोदी ने और उसके डेलीगेशन ने अपने जो पुराने कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने क्या करा है, साइड स्टेप करा है। साइड स्टेप करने का मतलब है साइड रख दिया है, अलग कर दिया है। जैसे मान लो बॉर्डर का प्रॉब्लम है, चाइना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का प्रॉब्लम है, हमारा ट्रेड डिस्प्यूट है चाइना के साथ, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हमने क्या करा है, साइड रखा है ना, उसको हम भूल गए हैं। हम अभी क्या चाह रहे हैं कि हमारा रिलेशन चाइना के साथ अच्छा हो। हैज़ हैड ओवर चाइनाज एक्शंस, है ना, इंक्लूडिंग इट्स सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो कौन कौन सी समस्याएं को हमने साइड करा है, उसको साइड करके हमने रिलेशन के लिए हाथ बढ़ाया है चाइना की तरफ। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी समस्याएं थी, तो समस्याएं ये थी कि चाइना का जो सपोर्ट था, किसको सपोर्ट करा था चाइना ने, पाकिस्तान का ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, इसको भी हम भूल गए, है ना, इसको हमने साइड कर दिया। द ब्लॉकिंग ऑफ इंडिया मूव्स एंड यूएनएससी रिफॉर्म्स, और जो इंडिया का मूव है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो, है ना, उसको जो चाइना ब्लॉक करता है उसको भी हमने क्या कर दिया है, साइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। एनएसजी मेंबरशिप पे चाइना जो है वो अड़ियल रुख अपनाता है इंडिया के लिए कि वो जो है नहीं, एनएसजी मेंबरशिप हमें इंडिया को जो है एनएसजी मेंबरशिप में शामिल होने नहीं देगा, उसको भी हमने साइड कर दिया है। एंड होल्ड्स ऑन डेजिग्नेटिंग पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, और जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को जो डिक्लेयर करने की बात है उसमें भी चाइना पीछे है, तो उसको भी हमने क्या कर दिया है, साइड कर दिया है कि डजेंट मैटर, ये सब चीज़ें कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, हम आपसे भी दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सब समस्याओं को हमने साइड करके क्या किया है, दोस्ती का हाथ बनाया बढ़ाया है, किसको, किसकी तरफ, चाइना के तरफ। इंडिया, इट वॉज सिग्निफिकेंट दैट तियानजिन डिक्लेरेशन इंक्लूडेड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट, ठीक है। और ये
देखा गया कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो तियानजिन डिक्लेरेशन है, तियानजिन मतलब क्या है, तियानजिन डिक्लेरेशन कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि तियानजिन ही शहर है जहाँ पे एससीओ समिट हुआ है। तो इसीलिए वहाँ पे जितने भी एग्रीमेंट हुए वो सब क्या माने जाएंगे, तियानजिन डिक्लेरेशन। इंक्लूडेड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। उसने क्या करा है, जो तियानजिन डिक्लेरेशन है उसने विरोध करा है, किसका विरोध करा है, अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो किसी और कंट्री में हो, उसका उन्होंने क्या करा है, बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूती से विरोध करा है। एल्बिट कंडेमनिंग द पहलगाम अटैक एंड अटैक्स इन बलूचिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस। और उसमें क्या क्या था, तो जो हमारे कंट्री में पहलगाम अटैक हुआ उस पर भी, उसको अभी उन्होंने क्या करा, स्ट्रॉन्ग अपोज करा, कंडेम्ड करा, है ना, आलोचना करी। और जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी फोर्सेस पर जो अटैक हुआ था उसका भी उन्होंने क्या करा, आलोचना करा इन इक्वल मेजर्स। और दोनों की जो आलोचनाएं हुई हमारे पहलगाम अटैक पे और वहाँ पे बलूचिस्तान पे जो अटैक हुआ, दोनों को इक्वल मेजर्स में क्या किया गया, आलोचनाएं की गई, कंडेम किया गया। ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑल्सो सॉ द इंटायर एससीओ मेंबरशिप फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन कंटेंटुअस इशूज सच एज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। ठीक है, जितने भी कंट्री थे उसमें क्या देखा गया, जितने भी एससीओ मेंबरशिप है उन्होंने कॉमन ग्राउंड अपनाया, मतलब कि सबने क्या करा, कॉमन ग्राउंड अपनाया। किस मैटर पे, तो जो कंटेंटुअस इशूज चल रहा है अभी वर्ल्ड में। कौन सा है कंटेंटुअस, मतलब जो तत्कालीन इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, वो कौन सा है, तो सच एज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। जो मानवता का क्राइसिस चल रहा है कहाँ पे, गाजा में, है ना। कैसे चल रहा है आप सबको पता होगा, इजराइल के अटैक से, है ना, काफ़ी बच्चे और काफ़ी लोगों की जान गई है वहाँ पे। एंड कंडेमनेशन ऑफ यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। और जो यूएस इजराइल ने मिल के, अमेरिका और इजराइल मिल के जो ईरान पे स्ट्राइक किया था उसका भी इन्होंने क्या करा, तो कंडेम करा, आलोचनाएं करी। ठीक है, सारे एससीओ नेशंस ने मिल के। ऑल्दो इंडिया मेंटेन इट्स अपोजिशन टू द पैराग्राफ सपोर्टिंग चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फिर भी यद्यपि इंडिया ने क्या करा है, अपना अपोजिशन यानी कि अपना विरोध जारी रखा है। किस मैटर पे, तो चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, कहने का मतलब जो चाइना जो बॉर्डर के अलॉन्ग जो रोड बनाती है और वो बना के ईरान तक चली गई है, उसका इंडिया ने विरोध करा। ठीक है। मिस्टर सी प्लान्स फॉर एससीओ डेवलपमेंट बैंक। और मिस्टर सी का क्या प्लान था कि हमारा जो एससीओ नेशंस का एक क्या हो, बैंक हो। जैसे लाइक एडीबी है ना ब्रिक्स का, वैसे ही एससीओ नेशंस का भी क्या हो, एक बैंक हो। ये किनका प्लान था, तो मिस्टर सी का प्लान था, यानी कि सी जिनपिंग का। एंड मिस्टर मोदीज सजेशन फॉर इनिशिएटिंग अ सिविलाइजेशन डायलॉग। और मिस्टर मोदी का क्या था, डिमांड कि हमारे नेशंस के बीच क्या स्टार्ट हो, तो सिविलाइजेशनल डायलॉग स्टार्ट हो। सिविलाइजेशन डायलॉग कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो सभ्यता है और आपका जो सभ्यता है ना, इस मैटर पे क्या हो, हम दो सारे नेशंस के बीच डायलॉग स्टार्ट हो बिटवीन एससीओ मेंबर्स फाउंड मेंशन। और जो डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए, सिविलाइजेशनल डायलॉग बिटवीन एससीओ मेंबर्स, वो क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। ये किनका मानना है, ये किनका डिमांड था, तो मिस्टर मोदी का डिमांड था। ठीक है। वाइल द आउटकम्स एंड ऑप्टिक्स मेड फॉर व्हाट मिस्टर मोदी डिस्क्राइब एज अ प्रोडक्टिव विजिट टू चाइना। वाइल द आउटकम्स एंड द ऑप्टिक्स मेड फॉर व्हाट मिस्टर मोदी डिस्क्राइब एज अ प्रोडक्टिव विजिट टू चाइना इज, है ना। तो कह रहा है कि वाइल द आउटकम्स, जो आउटकम्स था, एंड द ऑप्टिक्स, जिस बेसिस पे मेड फॉर व्हाट मिस्टर मोदी डिस्क्राइब एज अ प्रोडक्टिव विजिट टू चाइना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आउटकम्स और जो ऑप्टिक्स है जो डिस्क्राइब किया गया था मिस्टर मोदी के द्वारा, है ना, वो क्या हुआ, एज अ प्रोडक्टिव विजिट टू चाइना हिज इटिनरी मिस सम अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोजर एंगेजमेंट विथ लीडर्स फ्रॉम इंडियाज नेबरहुड। ठीक है। जो मिस्टर मोदी का आउटकम्स और जो ऑप्टिक्स सोच के वो गए थे कि जो हमारा जो एससीओ समिट होगा या जो हमारी जो यात्राएं होंगी वो क्या होंगी, काफ़ी प्रोडक्टिव होगी, है ना, विजिट टू चाइना। तो वो तो हुआ, लेकिन कुछ कुछ मैटर पे वो क्या हो गए, चुक गए। तो उनका जो यात्रा था, हिज इटिनरी, मतलब क्या होता है, जो यात्रा का जो वो होता है,
प्रोग्राम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इटिनरी, है ना। मिस्ड सम अपॉर्चुनिटीज़, तो उनकी जो यात्रा थी, वो यात्रा क्या हो गई है, मिस कर रही हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को। तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रही है, कर दी, है ना। तो फॉर क्लोजर इंगेजमेंट विथ लीडर्स फ्रॉम इंडियाज नेबरहुड, जो इंडिया के नेबरहुड के नेशंस हैं, है ना, उसके साथ इंगेजमेंट को मिस्टर मोदी ने क्या करा, मिस कर दिया, है ना। एंड नेबरहुड मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना। एंड द ग्लोबल साउथ, और जो ग्लोबल साउथ के नेशंस है, लाइक थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, है ना। ये सब सारे नेशन जो है, मालदीव हो गए, ठीक है, मलेशिया हो गया, ये सब सारे नेशंस से हम क्या हो गए हैं, इनके साथ इंगेजमेंट हमारा नहीं हुआ, है ना। एज ही स्किप द SCO प्लस समिट, और उन्होंने क्या करा, स्किप कर दिया किसको, SCO प्लस समिट, जिसमें जितने भी ग्लोबल साउथ के भी अदर नेशन प्लस प्लस जो हमारे नेबरहुड के नेशंस थे, वो भी क्या होते, शामिल होते, उसको मिस्टर मोदी ने क्या करा, मिस कर दिया। मतलब वो उनमें शामिल नहीं हुए, और वो बीच में ही क्या हो गए, SCO प्लस समिट को में शामिल हुए बगैर वो चाइना से इंडिया आ गए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।